अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। और टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स, इनके करैक्टर्स क्या होते हैं? एंजाइम्स, इनके डिफरेंट करैक्टर्स होते हैं, एक करैक्टर नहीं है। पहली बात तो ये कि जो एंजाइम्स हैं, हमने इन्हें नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, कि ये प्रोटीन्स होती हैं, और ऐसी प्रोटीन्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करती हैं। इसी किस्म के इनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नीचे डिफाइन किए जाएंगे। पहला करैक्टर इनकी स्ट्रक्चर का है, ऑल ऑफ द एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होने की वजह से इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर मेंशन की जाती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होती हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर इनके अंदर इंक्लूड होने की वजह से ये मोस्ट स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। और दूसरी बात ये 3 डायमेंशनल प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी बायो कैटालिस्ट के अंदर खुद यूज नहीं होती। फिर बायो कैटालिस्ट हैं, बायो स्टैंड फॉर लाइफ। कैटालिस्ट का बेसिकली मतलब होता है स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन रेट, स्पीड अप रिएक्शन रेट। लेकिन ये रेट किसके अंदर? लाइफ के अंदर। लाइफ के अंदर किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करना, उसको स्पीड अप करना बगैर खुद इस्तेमाल किए हुए, वो बेसिकली हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। और दूसरी बात ये, इन्हें बायो कैटालिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर ही प्रीपेयर्ड होते हैं, लेकिन अब एडवांसमेंट आने की वजह से इन्हें लेबॉर्ट्रीज में भी प्रीपेयर करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें बायो कैटालिस्ट का नाम देते हैं। एफिशिएंसी है, एंजाइम जो से होते हैं, इनको अपना काम करने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली तौर पर को फैक्टर होते हैं। तो इसके बाद हर एक एंजाइम जो सा होता है वो अपनी एफिशिएंसी दोहराता है, किस तरह से? अपनी वर्किंग के ज़रिए से। यहाँ पर लिखा हुआ है ईच एंजाइम मॉलिक्यूल हैज़ द एबिलिटी टू चेंज और ट्रांसफॉर्म 100 to 1000 सबस्ट्रेट पर सेकेंड। यानी कि 100 से लेकर 1000 सबस्ट्रेट को ये 1 सेकंड के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, ये इनकी बेसिकली एफिशिएंसी होती है, यानी कि एंजाइम्स बहुत अच्छा वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्पेसिफिसिटी है, हर एक एंजाइम अपने काम के लिहाज से स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले तो लाइगेज एंजाइम है, स्पेसिफिक होते हैं। अमाइलेज एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। लाइपेज एंजाइम है जो लिपिड को तोड़ते हैं। ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम है जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए की कॉपी करते हैं। तो हर एक एंजाइम जो सा होता है वो क्या है? वो स्पेसिफिक है अपने वर्क के लिहाज से, अपनी स्ट्रक्चर के लिहाज से। सेंसिटिविटी है, हर एक एंजाइम सेंसिटिव होता है पीएच वैल्यू के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के लिहाज से। यानी कि हर एक एंजाइम की ऑप्टिमम एक वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। इसके बाद असिस्टेंसी है, मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो जब भी अपनी एफिशिएंसी दोहराते हैं उस एफिशिएंसी को वो पे करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर बेसिकली तौर पर एंजाइम्स के वर्क करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसलिए जो एंजाइम हैं, मोस्टली एंजाइम वो अपने साथ कोफैक्टर को लगा के रखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी है, हर एक एंजाइम जो सा होता है उसे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसकी वजह से वो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सा होता है उसे स्टार्ट कर सकता है। तो जो स्टार्टिंग एनर्जी होती है वही एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो किसी भी एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं, अगर तो एंजाइम्स को उनकी एक्टिव फॉर्म में ही स्टोर किया जाएगा तो वो आगे नुकसान देंगे। जिस तरह पेप्सिन है, पेप्सिन असल में एक एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजिन की, और पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। तो अगर पेप्सिन को उसकी एक्टिव फॉर्म में स्टोर किया गया तो वो आगे स्टमक की दीवारों को नुकसान देगा, जिससे क्या किया जाता है? पेप्सिन को स्टोर किया जाता है उसकी इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये इनके डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद अटैचमेंट है, एंजाइम्स 2 तरह के होते हैं, फ्री फ्लोटिंग और बाउंडेड फॉर्म में। तो जो फ्री फ्लोटिंग एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। जो बाउंडिंग फॉर्म में होते हैं वो कुछ तो ऑर्गेनेलीज हैं जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। राइबोसोम्स की बात कर लें, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, वो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जुड़े हुए होते हैं। तो कुछ जो उनसे होते हैं वो फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं। ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हैं
जो डिफरेंट तरह के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंजाइम्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने में, या एंजाइम्स के काम करने की रफ्तार को इंक्रीज करने में, या फिर उसकी सेंसिटिविटी को या डैमेजिंग इफेक्ट्स को वाजे करने की। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बात की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स।